शहर के विकास के धुरी के रूप में काम करती है स्वायत्त शासी संस्थाएं। स्वायत्त निकाय में कोटा शहर में विकास कार्य के लिए नगर निगम स्थापित है और वर्तमान में दो नगर निगम है, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। अब आने वाले समय में एक ही नगर निगम होगी, लेकिन अभी जो वर्तमान में दो नगर निगम है, निगम विकास के कार्य कराता है और जनप्रतिनिधि के रूप में एक पार्षद की जो भूमिका होती है वो वार्ड वासियों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम में आज इस कड़ी में हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 55 के पार्षद योगेश अहलूवालिया जी हैं। अहलूवालिया जी काफ़ी सजग पार्षद हैं, जनता के बीच में रहते हैं और इन्होंने निर्वाचित होने के बाद जो जनता से वायदे किए थे उनको अमल में लाने का काम किया। अभी भी संघर्षरत है, आने वाले समय में भी बजट मिलता है तो ये विकास कार्य जनता को सौंपेंगे। इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं पार्षद अहलूवालिया जी। योगेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जन सेवा का काम कैसे आपने अपने हाथ में लिया। जन सेवा का काम मैं शुरू से ही मतलब पार्षद अभी इलेक्ट हुआ था जी। उससे पहले थी 15 साल से मोहल्ले में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी या कुछ होती थी उनको राणा भैया योगेश अहलूवालिया जी ध्यान आता था और मैं पूरी तन मन धन से ही मैं प्रयास करता था कि उनकी समस्याएं हल करूं जी। तो फिर उन्हीं के लोगों के कहने पे कि भाई आप खड़े हो, पार्षद में भी खड़े हो और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है ओम बिरला जी का आदेश हुआ तो मैंने ये पार्षद के लिए चुनाव लड़ना मंजूर किया। जी योगेश जी, पार्षद चुनना, जब तक जनता का स्नेह नहीं हो पार्षद नहीं चुना जाता, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो। व्यक्तिगत व्यवहार भी पार्षद की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके साथ भी ऐसा था? मेरा साथ भी ऐसा रहा। मैं अभी भी मैंने यही प्रिंसिपल बनाया कि भाई पार्षद ना करके मैं परिवारजन का हिस्सा बन के रहूं। जी। तो वो परिवारजन का हिस्सा ही मैंने बन के उनके दुख दर्द सुख में भागीदार रहूं और पहले भी रहता रहा। जी योगेश जी, जब आप चुनाव जीत कर आए जी और जनता के बीच में आप गए जी, तो कैसा स्नेह मिला था उस समय? मेरे को बहुत प्यार मिला। मेरे सब जो वार्डवासी थे बहुत खुश थे, बहुत उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर से कोई सदस्य इलेक्ट हुआ है। जी। तो ये बहुत खुशी की बात थी और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। जी योगेश जी, जब चुनाव के लिए वार्ड में अपने क्षेत्र में जाया जाता है तो समस्याएं बहुत गहरी होती है, क्योंकि सब अपने अपनी समस्याएं बताते थे। पोस्ट कॉलोनी है आपकी, जी पोस्ट इलाका है आपका, क्या मुख्य समस्याएं थी आपके क्षेत्र की जो जनता ने आपको उससे सीधे संपर्क में रही? मेरे वार्ड में एक हरिजनों की प्रथा है, वो अपने प्राइवेट जो प्रथा है, प्राइवेट डेरे वाली प्रथा वो थी, जिसकी वजह से वो डेरे वाले वार्ड में ये जो घर घर कचरे की स्कीम थी गवर्नमेंट की वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे। बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी पब्लिक की, घर घर से कचरा उठाने वाली स्कीम आप स्टार्ट करना। तो ये मैंने टिप्पर से हुआ, मेरा डेरा प्रथा वालों से भी थोड़ी सी हॉट आर्गूमेंट हुए, उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन उन सब विरोध को दरकिनार करते हुए मैंने अपने वार्ड वासियों की जो इच्छा थी वो करते हुए मेरे को थोड़ा सा सुनना भी पड़ा वो डेरा प्रथा वालों से, लेकिन मैंने वो
आप सब ले पूरे वार्ड वासियों के सहयोग से मैंने वो घर घर से कचरा उठाने वाली प्रथा मैंने वो जो थी वो स्टार्ट करवाई, और अभी भी बहुत चल रही है और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया उस बात को। योगेश जी, आपका जो इलाका है कोचिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जी क्योंकि समस्याएं काफी रहती है, जी चाहे सुरक्षा की हो और भी अन्य, जैसे मेस का मामला हो, तो उससे निकलने वाली जो वेस्ट, उसको यस। किस तरह आप मैनेज करके इसका समाधान कराते हैं? ये जो हमारे टिपर स्टार्ट हुए हैं, नगर निगम से टिपर स्टार्ट हुए हैं, वो हर घर से कलेक्ट करते हैं। मेस के लिए जो है उसके लिए एक ट्रॉली अलग से लगा रखी है नगर निगम के द्वारा। जी वो मतलब बाहर नहीं पटकने देते, एक कचरा पॉइंट भी बना रखा है जहाँ पे भी वो डंप करते हैं और तुरंत वो मॉर्निंग में उड़ जाता है। जी तो ऐसी कोई समस्या नहीं आन पड़ रही है कि भाई मेस है तो वहाँ पे कचरा, ठीक है थोड़ा बहुत वो होता है कि भाई इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, उनको समझाते हैं कि भाई आप एक जगह डंप करो, गाड़ी आ रही है गाड़ी में डाल देना। जी। तो मेरे को ऐसी समस्या लगी नहीं कि भाई कोई मेस का कचरा है या वेस्ट कहीं ज़्यादा है जी स्टूडेंट हब की वजह से। योगेश जी, देखा जाता है कई पार्षद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो ऐसा देखा जाता है कि वार्ड में कई जगह कचरा पॉइंट होते हैं, तो आपके यहाँ जो आपका जो क्षेत्र है उसमें कितने तो कचरा पॉइंट है, किस तरह निस्तारण उसका आप मेरे करवाते हैं? मेरे वार्ड में सबसे पहले एक कचरा पॉइंट है सब्जी मंडी की तरफ। जी सब्जी मंडी की तरफ बैक साइड में है, नाले की तरफ है कचरा पॉइंट। उसको मैंने एक यू शेप में कचरा पॉइंट बनवाया था जिससे कि सारा जो भी कचरा है वो उस यू शेप में जाए। जी तो ऐसे तो मेन रोड पे भी है, बाथरूम के उधर मना कर रखा है कि वहां पे कचरा ना डालें, लेकिन फिर भी लोग डाल देते हैं। लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई वहां उठवा दे, तो वो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली लगी रहती है तो वहां पे उठा देते हैं सुबह। लेकिन बेसिकली एक कचरा पॉइंट है जो सब्जी मंडी की तरफ है, जहां पर मतलब ये मान लें आपकी आसपास के वार्ड के भी कचरे पॉइंट वहां पर नहीं होने की वजह से यहाँ पे डाल देते हैं। जी लेकिन निगम के द्वारा अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था कर रखी है वहाँ पे। रोज जेसीपी और ठेकेदार द्वारा ट्रॉली आती है। मैंने 2-3 बार कमिश्नर साहब को कहा है क्योंकि वहाँ पे आसपास के 4 वार्डों का भी कचरा आता है, तो भाई बिल्कुल। उसमें ट्रॉली इंक्रीज कर दें। तो उन्होंने कहा है कि करवाएंगे, लेकिन अभी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है। जी अहलुवालिया जी, आपका जो वार्ड का जो परिक्षेत्र है, जी, ये कहाँ-कहाँ तक फैला हुआ है? कितना बड़ा आपका वार्ड है? कौन कितनी हम कॉलोनियाँ हैं ऐसे? कॉलोनी इंदिरा विहार, इंदिरा विहार का हाफ पार्ट है। जी, न्यू राजीव गांधी नगर की 2-3 कॉलोनी है, और पूरा एक सेक्टर ये है। आप कॉमर्स कॉलेज से आइनॉक्स पे जाते हैं जो लेफ्ट साइड में है, जी, जी, वो मेरे वार्ड में आता है, जिसमें से रिको का और इंदिरा विहार थाने का एरिया वो 71 वार्ड में आता है। जी। योगेश जी, देखा जाए तो आपका जो क्षेत्र है, कोचिंग सेट से तो जुड़ा हुआ ही है, जी साथ में कई प्रतिष्ठान है व्यावसायिक। जी। तो जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ से निकलने वाले जो कचरे के लिए क्या आपने कभी व्यवसायियों से या संगठनों से बात करके कई कचरा एकत्रीकरण के लिए कुछ संदेश दिया उन लोगों को? मैंने शॉप टू शॉप मैंने जाके बात करी है। मैंने आप अपना डस्टबिन रखो, डस्टबिन में कचरा डालो, बाहर मत डालो। और डस्टबिन जो है वो कचरा सुबह जैसे वो टिपर आता है या ट्रॉली आती है, वो अपने आप उठा के ले जाएगा। तो जी, मोस्टली जो अपने शॉपकीपर्स हैं और प्रतिष्ठान हैं वो हेल्प करते हैं इस बारे में, वो रखते हैं डस्टबिन, और फिर वो थ्रू टिपर या ट्रॉली से वो उड़ जाता है। जी। योगेश जी, हमने आपके वार्ड का सर्वे करवाया, जी तो उसमें जानकारी मिली हमें जी कि हमारे राणा भैया जी हमेशा समस्या के समाधान के लिए सुबह से तैयार खड़े मिलते हैं। कैसे समय मैनेज कर पाते हैं थोड़ा? अ, जब परिवार मान लिया है तो परिवार के लिए तो हमेशा खड़ा रहना ही पड़ेगा। जब वो सब वार्डवासी मेरे लिए परिवार जैसे हमेशा खड़े रहने को तैयार रहते हैं, तो मेरी तो ये ड्यूटी बनती है कि मैं खड़ा रहूं। अपने कोई अगर इम्पोर्टेंट कोई समस्या आ जाती है जहाँ पे मेरा पहुंचना जरूरी है, तो मैं अपना कोई भी कार्य होता है उसको साइड में करके मैं पहले उसको प्रेफर करता हूँ। जी।
वर्तमान में क्या स्थिति है सफाई कर्मियों की और कितने टिपर आपके यहाँ इस व्यवस्था में मेरे जुड़े? वार्ड में 2 टिपर चल रहे हैं, पूरे वार्ड में 2 टिपर चल रहे हैं, और एक निगम से भी टिपर मिला हुआ है, जो कोई भी समस्या होती है, इमरजेंसी कोई कंप्लेंट करता है तो वहाँ पे भेज देते हैं। ट्रॉली है, एक ट्रॉली लगी हुई है जो 2 चक्कर दिन में लगाती है, और जेसीबी और ट्रॉली है जो अपने कचरा पॉइंट में से कचरा उठा के लेके जाती है। जी। ये है, और वहाँ पे परमानेंट लेबर है मेरे पास 11, और जी। 7-8 लेबर अपने टेम्पररी भी है। जी। योगेश जी, 4 साल हो गए जी आपके कार्यकाल को। जी। कितना तो बजट आपको अभी तक मिला और क्या-क्या विकास कार्य आपने आपके वार्डवासियों को सौंपे? मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि कांग्रेस शासन में तो इतना 3 साल तक हमें ऐसा कोई जैसे बजट दिया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ये हमारी सरकार के आने से, और हमारे जो विधायक हैं संदीप शर्मा जी, जी। उनके द्वारा विधायक कोष से मैंने कई काम करवाए हैं। हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के संज्ञान में भी सब डालते हैं, तो वो भी यूआईटी को कह के कुछ कई काम करवाए हैं। जी। एक हमारे रोड का काम हुआ है, सीसी रोड का 57 लाख का वो हुआ है। जी। हमारे विधायक कोष से एक दाऊदयाल जोशी हॉस्पिटल है, वहां पर एक 20 लाख रुपए अमाउंट दिए थे वो हर्बल गार्डन बनाने के। बिल्कुल। इंदिरा विहार जो आईएल मंदिर है, वहां पे लोगों की डिमांड थी कि एक योगा भवन भी होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा वातावरण है वहां पर कि योग करने के लिए भवन होना चाहिए। तो मैंने विधायक संदीप शर्मा जी को कहा, तो उन्होंने 10 लाख रुपए उसके लिए भी दिए। जी। सेकेंड थिंग, मेरे हमारे विधायक जो है संदीप शर्मा जी, वो भी पब्लिक की हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस रहते हैं, और ऊपर से हमारे ओम बिरला जी भी निर्देश देते रहते हैं उनको। जी। तो उन्होंने 4 पार्कों में ओपन जिम लगवाया है, 5-5 लाख के, ऐसे जी। 20 लाख के वो ओपन जिम लगवाए हैं। वाटर कूलर लगवाया है उन्होंने 5 मेरे वार्ड में। अब कई जगह कई लोगों को होता है भाई नालियां बनेंगी तो रैंप टूटेंगे, बिल्कुल। लेकिन 10 में से 8 जने रेडी होते हैं, तो 2 जने नहीं रेडी होते हैं, तो उनको 2 को भी समझा के 78 लाख रुपीस की आरसीसी ड्रेन का भी वो बनवाया गया था। बहुत सुंदर। तो कई कार्य हुए, और अभी मेरे वार्ड में पानी की इंदिरा विहार में बहुत किल्लत थी गर्मियों में, तो उसकी वजह से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया था, तो उन्होंने पीएचडी से 25 करोड़ का काम सैंक्शन करवाया था, जी। जिसमें से इंदिरा विहार और मेरे वार्ड में मिला के 8 किलोमीटर की नई लाइन डली है, और जो कि अभी और 15 दिन में सप्लाई चालू हो जाएगी, जिससे पानी का जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। जी। एक बात और कि घर घर 10 किलोमीटर की गैस लाइन भी डाली है, जो घर घर जाएगी, सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो गैस होती है, अपने जो अपने आरएसजीएल वाले जो है, जी। इन्होंने जो गैस दी है उनमें बहुत अच्छा है। एक तो बजट वाइज एक्सपेंडिचर टाइप भी कम पड़ता है सिलेंडर से, और हार्मफुल नहीं रहती है बिल्कुल। ये गैस। और 8.5 किलोमीटर की लाइन बिछाई है वार्ड में, 1 करोड़ का काम गैस लाइन का भी हुआ है। जी। योगेश जी, आपका जो क्षेत्र काफ़ी मतलब व्यावसायिक तो है से, लेकिन भीड़ भाड़ होने की वजह से कई बार चेन स्कैनिंग या इस तरह की छोटी मोटी चोरी की वारदातें होती है, तो पुलिस से क्या आपका सामंजस्य बना रहता है सर? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चेन स्नैचिंग हुई है, कई जगह हुई है, लेकिन हमारे जवाहर नगर थाने वाले जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत ही एफिशिएंटली काम किया है, और कई चेन स्नैचिंग वालों को पकड़ा भी है, कई कोई गिरोह को पकड़ा है। एक बार अपने टाटा हैरियर्स गायब होने लग गई थी, तो जी। बहुत एफर्ट्स के साथ उन्होंने काम किया, बहुत सिंसियरली काम किया, उस गिरोह को भी पकड़ा था। तो मैं प्रेज करूंगा जवाहरनगर थाने के पूरे हर डिपार्टमेंट, पूरे अपने जवाहरनगर थाने की, कि वो हमेशा कोई भी अगर मुसीबत आती है या कुछ भी वो फोन करते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी, और आके एफर्ट से अपना वो काम करते हैं। जी। 1 साल बचा है कार्यकाल जी नगर निगम के। अभी तो 2 निगम हैं, आने वाले समय में 1 नगर निगम होगी। जी। यदि आपको और बजट मिलता है
तो आपके वार्डवासियों को आप क्या सौगात देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने ये केडीए वालों से मीटिंग करके, निगम वालों से मीटिंग करके पार्कों के डेवलपमेंट के लिए वो बात रखी थी, जी, जिसमें क्योंकि पब्लिक पार्क में घूमने जाती है, पार्क में थोड़ा सा अपनी हेल्थ वाइज कॉशियस रहती है, तो अभी 1.5 करोड़ का पार्कों का डेवलपमेंट के लिए उन्होंने दिए हैं, जो कि अभी टेंडर हो जाएंगे और फिर वो वर्क उसमें करेंगे। मैंने और भी प्रपोजल दिए हैं, एक सीसी रोड का दे रखा है, एक आरसीसी ड्रेन्स का दे रखा है, एक और भी मैंने उनको उनके संज्ञान में लाया था कि इंदिरा विहार से जो न्यू राजीव नगर है, ये क्रॉस होके बच्चों को और बच्चों को पेरेंट्स को आना पड़ता है, बिल्कुल। तो एक पैदल चलने का एक पुल टाइप बन जाएगा, 20 लाख के अमाउंट राउंड अबाउट होगा, तो उन्होंने उसके लिए भी हाँ भरी है, तो वो भी शायद बन जाएगा, तो जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जी, उनको वो और इजी हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल। अहलुवालिया जी, पहले इस क्षेत्र में बरसात में पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। अब क्या है वर्तमान में? ये इस भराव को देखते हुए ना, पहले पूरे उसमें भर जाता था, अब पूरा उसमें नहीं है, ये सिर्फ नाले के पास में जब नाला पीछे से भर जाता है जी, तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन रहता है नीचे, मतलब कचरा वचरा फंसने की वजह से, जी, तो जी, वो थोड़ा सा जो 2-3 गलियां हैं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे घर के उधर भी थोड़ा सा वो होता है, पानी आ जाता है, लेकिन ऐसा है पूरे वार्ड में नहीं आने आता, पहले आता था अब नहीं आता है। अच्छा, और इसी को देखते हुए अभी वहाँ पे अपने चेन माउंटेड मशीन्स नालों में डाल दी है और वो क्लीन कर रहे हैं, जिससे कि बारिश के टाइम पे हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। जी, वार्ड नंबर हमारा 55 है, तलवंडी सेक्टर 1। और हमारे राणा भैया है और बहुत सारे काम करे इन्होंने। सब काम जब भी हम इनको बुलाते हैं, जब भी हमारे यहाँ आ जाते हैं, सारे काम करते हैं। बिल्कुल फैमिली मेम्बर है। हमारे भैया ने पूरी रोड की इसकी लाइनिंग नहीं डलवाई है सारा, और इनके जैसा भैया एक भी बार परिषद नहीं आया अभी तक। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो इनके कार्यकाल से पहले नहीं हुआ था? रोड का नहीं हुआ, पार्क में वो लाइटें लगवाई है उसका नहीं हुआ, गली में लाइटें लगवाई है भैया ने, उसका किसी ने भी नहीं करा अभी तक, तो इनके अलावा भैया के अलावा। हम तो यही चाहते हैं भैया बात पास अभी भी भैया बने, आने के बाद भी विधायक भी यही बने। पार्षद राणा भैया है और इसमें बहुत सारे कार्य हुए हैं जो अभी तक हमने नहीं देखे थे, जैसे रोड पे सफाई वगैरह कराना, जैसे कचरे की गाड़ी नहीं आती थी उसको बुलाना, मतलब बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सीवरेज का समस्या कोटा में है, तो इधर क्या काम हुआ है? सीवरेज पाइपलाइन सीवरेज का काम हुआ है? हाँ जी, हुआ है। हमारा वार्ड नंबर 55 है और ये तलवंडी सेक्टर 1 में आता है। हमारे पार्षद योगेश भैया राणा है, जो कि राणा के नाम से बहुत फेमस है, राणा भैया। और यहाँ हर घर में मतलब लोगों के दिल में राज करते हैं राणा भैया। क्या क्या विकास कार्य किए है? विकास कार्य सरल एक उपलब्ध है। कोई भी मोहल्ले में समस्या आती है तो तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं। कोई भी सीवरेज संबंधी समस्या हो, कोई लाइट संबंधी समस्या हो, पार्क में कोई समस्या हो, तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं। जो वार्ड में सड़कें हैं सब बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। टाइम टाइम पे सड़कों को रिपेयर करवाए थे, नई सड़क बनवाए थे। बारिश में यहाँ पानी भरने की शिकायत वगैरह? पानी भरने की शिकायत नहीं होती है। वार्ड बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, सफाई बहुत अच्छी होती है। हमारे पार्षद जो योगेश जी अहलुवालिया, जिनको प्यार से लोग राणा भैया कहते हैं, वो हमारे पहले के जो पार्षद थे उनके अपेक्षा इनका हमें बहुत अच्छा लगा। क्या क्या विकास कार्य किए है? इन्होंने अभी ये जो पार्क है हमारे शिव भगवती मंदिर वाला, उसमें बच्चों के झूले लगवाए, लाइटें लगवाई है, और मंदिर पार्क और में जो भी इनको लगता है कि यहाँ पे कमी है उसको ये स्वतः ही करवा देते हैं उनका। अच्छा, यहाँ सब्जी मंडी भी आती है, वहाँ भी कुछ समस्याएं हुआ करती वो थी? सब्जी मंडी के वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था शाम को, तो भैया ने वहाँ पे एक भोजनशाला शुरू की है। 10 रुपये उसमें 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है, और उससे क्या है कि 2 चीज़ें हुई है। एक तो लोगों को भोजन की सुविधा मिली, दूसरा वहाँ पे जो असामाजिक तत्व जो बैठते थे उनका वहाँ पे बैठक बंद हो गई है। हम उनको 10 में से 9 नंबर देना चाहेंगे। हमारे वार्ड पार्षद श्रीमान योगेश जी राणा अहलुवालिया जी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य यहाँ पर करवाया है, और लेकिन कुछ एक कार्य जो बाकी हैं उनके लिए हम उनसे चाहेंगे कि वो उन कार्य को अतिशीघ्र करवाएं। जैसे
शिव भगवती मंदिर में एक पहले ओपन जिम खुला था थोड़ा सा, लेकिन वो किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो गया या ख़त्म हो गया, तो हम चाहते हैं कि उस जिम को वापस शुरू करें। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 55 के पार्षद योगेश अहलूवालिया जी। अहलूवालिया जी ने जो विकास कार्य कराए और जनता के असीम प्रेम होने के कारण इनको एक जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम भेजा और स्थानीय विधायक और लोकसभा अध्यक्ष से जो जो डिमांड करते रहे ये वो इनको मिलता रहा। आज इनका वार्ड एक अच्छी स्थिति में है और आने वाले समय में पार्कों की स्थिति और कुछ जगह जो रोड है उस पर भी इनका फोकस रहेगा। साथ ही इंदिरा विहार में जो पानी की गंभीर समस्या गर्मी के दिनों में हुआ करती थी उसका भी समाधान इन्होंने कराया है, इसलिए जनता इनसे खुश है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार।